सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा ही डायरेक्ट ऑर्डर सामने आया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पंजाब में इंतखाबात कराने के लिए 21 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म दिया गया है। आज हुआ क्या, अदालती कार्रवाई में ऑर्डर में कहा क्या गया है? स्टेट बैंक ने वफाकी हुकूमत के अकाउंट्स और उनमें मौजूद रकम की तफसीलात जो थी इस कार्रवाई में फराहम की। स्टेट बैंक की जानिब से वजाहत की गई कि अकाउंट में मौजूद रकम किसी खास मकसद के लिए नहीं रखी गई और स्टेट बैंक के मुताबिक अकाउंट 1 में से इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए पीर तक जारी किए जा सकते हैं। फाइनेंस डिवीजन ने इस बात की तस्दीक की है कि अगर अदालत हमें इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म देती है तो ये फंड्स 17 अप्रैल तक ट्रांसफर हो सकते हैं। स्टेट बैंक और फाइनेंस डिवीजन की ब्रीफिंग के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए एक दिन में फराहम किए जा सकते हैं, ये स्टेट बैंक का कहना है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि वो 21 अरब रुपए ट्रांसफर करने के लिए तरीकाकार के तहत इकदाम उठाएगा। विफाकी हुकूमत आर्टिकल 84 के तहत इन फंड्स का इस्तेमाल कर सकती है। स्टेट बैंक को हुक्म दिया जाता है कि वो सूबाई इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को फराहम करे। वजारत खजाना भी इस हवाले से AGPR को फौरी हिदायत जारी करे। हुक्म दिया जाता है कि तमाम काम 17 अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाए और फिर वजारत खजाना और स्टेट बैंक इस हवाले से 18 अप्रैल तक अदालत में रिपोर्ट पेश करेंगे। सो ये आज की तमाम अदालती कार्रवाई के बाद हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। वो अपना हुक्म को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। जो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाने की बात हो रही थी या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जाने की बात हो रही थी, फिलहाल अभी लगता है कि पहले या दूसरे मरहले में ये नहीं होगा। हमारे साथ आरफा नूर साहिबा मौजूद हैं, हैदर वहीद साहब मौजूद हैं, लेकिन क्विकली सबसे पहले हामिद खान साहब का मैं ओपिनियन ले लूं। जी अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम सलाम। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और वो कहते हैं कि हम कर सकते हैं रीइंबर्स से सारे फंड्स। सो अब आपको क्या लगता है कि जबकि पार्लियामेंट कहती है, आज उन्होंने मुस्तरद करा दिया इस पूरे फैसले को, इस पूरे ऑर्डर को, सो अब इवेंचुअली क्या होगा? क्या स्टेट बैंक को वाकई फंड्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे या वजारत खजाना विल हैव टू स्टेप इन, या कानूनी तौर पर कोई ऑप्शन है नहीं, अब ये फंड्स जाने ही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा और स्टेट बैंक को मानना पड़ेगा और वजारत खजाना को भी। अगर नहीं मानेंगे तो उसकी नताइज होंगे, क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर है ये कोई बजटेड नहीं होता, बल्कि ये तो चार्ज होता है और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पे। तो उन्होंने इसीलिए स्टेट बैंक को ये ऑर्डर किया है और वजारत खजाना को कि इसके लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। ये जो है ये चार्ज है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पर और लिहाजा इसमें से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी इलेक्शन कराने के लिए। सर, तो इसके बाद इसका मतलब ये है कि अब ये पार्लियामेंट के जो इख्तियारात हैं, अब ये जो इलेक्शन के हवाले से वजारत खजाना अब जवाब दे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को होगी, या फिर वजारत खजाना में वजीर खजाना साहब भी किरदार अदा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये फंड्स फिलहाल हम ट्रांसफर नहीं करेंगे बिकॉज अब ये सियासी लड़ाई है कानूनी से ज्यादा। सो आप समझते हैं कि सियासी तौर पर एस्केलेट होगा मामला, तो वजीर खजाना इज नेक्स्ट इन लाइन? देखिए बात ये, अगर वो करेंगे इस मामले में मुदाखलत करेगा वजीर खजाना, तो जाहिर है कि वो भी इस मामले में मुलविस हो जाएगा और उसके खिलाफ भी ये सारे चार्जेस आ सकते हैं। क्योंकि बात ये नहीं है कि इसमें कोई हुकूमत की किसी किस्म की जो है वो मंजूरी की जरूरत है। जो इस किस्म के एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कभी बजट में मंजूर नहीं किए जाते, डिस्कस हो सकते हैं, लेकिन ये मंजूरी उसकी होनी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जरूरी अखराजात हैं जो आइन के मुताबिक खर्च होने होते हैं। जैसे ये इलेक्शंस के बारे में जो अखराजात है उनमें से एक ऐसे अखराजात है। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया अदालत के अंदर। उन्होंने कहा जी काबीना ने ऑथराइज नहीं किया कि हमें ये फंड्स देने हैं। सो ऑब्वियसली इसमें वफाकी काबीना और फिर काबीना अपनी पावर जो ड्रॉ करी वो पार्लियामेंट से, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट भी इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये फंड्स की ऑथराइजेशन के हवाले से ये उनका इज्तिमाई फैसला है। तो फिर सर ये तो हुकूमत तो पार्लियामेंट एक तरफ, अदलिया एक तरफ। देखिए इसमें बुनियादी बात हुकूमत को फराहम करने हैं और हुकूमत जो है वो वजीर आजम और काबीना है। जहां तक पार्लियामेंट का ताल्लुक है, ये बात बड़ी वजाहत से आ चुकी है आइन में कि जो चार्जेस होते हैं कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर, उन पर डिस्कशन तो हो सकती है पार्लियामेंट में, लेकिन उसकी मंजूरी नामंजूरी का उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। लिहाजा ये वो चार्ज है जिसके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी की जरूरत नहीं है। जब उसकी जरूरत नहीं है तो हुकूमत को कोई किसी किस्म का इख्तियार नहीं है कि उसको रोका जाए।
صحیح، بہت شکریہ حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ بظاہر یہ قانونی سے بڑی یہ سیاسی ایک لڑائی ہے. ایک تقسیم جوڈیشری میں ہے، یہاں تک کہ وضاحتیں دینی پڑتی ہیں جی کہ سکفلز نہیں ہوئی ہیں، وچ از اے ویری شیملیس تھنگ رائٹ ناؤ کہ بھئی اس طرح کی گفتگو ہمارے مین کورس کے اندر، جو نیشنل ڈسکورس کے اندر ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور دوسری طرف پارلیمنٹ ہے، لیکن پارلیمنٹ بھی نامکمل ہے. یہ بڑی ہی یونیک پوزیشن میں ہے کہ پارلیمنٹ بھی اپنی بھرپور اسٹرینتھ اور اپنی مائٹ کے ساتھ نہیں کھڑی اس وقت. ایک آدھی پچدی سی وہ پارلیمنٹ ہے. اب کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ سوری، آپ کے ہر سوال پہ میں سوال پوچھوں. دیکھیں، پاکستان کے اندر ہمیشہ سیاسی جو جنگ ہے نا، وہ ایونچولی ہم لیگل بیٹل گراؤنڈ پہ ہی لڑتے ہیں. یہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ مارشل لاء لگتا ہے اس ملک میں، پھر اس کو کورٹ سے لیگلائز کروایا جاتا ہے. سیاستدان کو ہٹانے کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ٹھپا لگتا ہے کورٹ کا. سو پہلے سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کہیں ایک لیگل فورم پہ جاتا ہے تاکہ لگے کہ نہیں، ہمارے ملک کے اندر ہر چیز جو ہے وہ بڑے قانونی اور آئینی طریقے سے ہوتی ہے. سو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم سب جب بیٹھتے ہیں اس کیمرے کو بند کر کے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں الیکشنز نہیں ہونے ابھی. تو اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو آج سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دے دیا ہے، پر کیا یہ جو حکومت میں لوگ ہیں یا کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کو نہیں معلوم تھا جب پہلا فیصلہ آیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ نے ایک دفعہ کہا ہے کہ الیکشنز 90 دن میں کروائیں، تو جب وہ ہم الیکشنز نہیں کریں گے، جس بھی وجہ سے نہیں کریں گے، تو پھر سپریم کورٹ ول ٹیک اے اسٹیپ فردر. تو پھر تب ان کو نہیں یہ معلوم تھا کہ پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ تک بات جائے گی، اور اگر ان کو یہ معلوم تھا تو کیا انہوں نے اس کا کوئی توڑ نہیں نکالا ہوگا؟ ایشو یہ ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، اس کو کورٹ کے اندر ہم لے گئے ہیں کیونکہ ہم ہر دفعہ لے کے جاتے ہیں، اور اس دفعہ پولرائزیشن جو ہے، جو پہلے صرف سیاسی جماعتوں میں ہوتی تھی، وہ اب اداروں میں بھی ہے، اور کیونکہ وہ اداروں میں ہے تو اس لیے اب ہم سپریم کورٹ میں بھی ایک دراڑ دیکھ رہے ہیں. مگر اس ایشو کا حل تو ایونچولی سیاسی ہی نکلے گا، اور پھر ہوگا. میرا نہیں خیال کہ اگر حکومت نے یہ سوچا ہوگا، اور یہ ساری انہوں نے بھی بیٹھ کے چیس کی گیمز کی ہوں گی کہ وہ جب یہ پون موو کریں گے تو ہم کیا کریں گے، کہ انہوں نے اس کا اگلا سٹیپ نہیں سوچا ہوگا. اور یہ سوچنا کہ اس وقت اب حکومت ڈر جائے گی اور وہ کہے گی کہ کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ تک بات نہ پہنچ جائے تو ہم پیسے ریلیز کر دیں. آئی وڈ بی سرپرائز. میں ابھی بھی دعا کرتی ہوں کہ میں غلط ہوں، مگر میرا یہاں تک خیال ہے کہ یہ اب جو سیاسی ایشو ہے یہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہوتا.